मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक है ट्रांजिस्टर एट डीसी। बेसिकली ये न्यूमेरिकल पार्ट है। बायसिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे ये टॉपिक लेना था, तो इसके लिए मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता दूं कि कैसे सॉल्व करते हैं इसमें क्वेश्चंस को। तो आपको पता है कि बीजेटी दो तरह के हैं, एनपीएन और पीएनपी। डायग्राम ये होता है, सिंबल ये पीएनपी हो गया, एमीटर बेस कलेक्टर, कलेक्टर बेस एमीटर, राइट। तो अगर एक्टिव रीजन की बात करें तो डायोड आपका कौन सा ऑन होगा, ये वाला एमीटर टू बेस। तो मतलब यहाँ कहीं आपका ये डायोड लगा हुआ है ऐसे। और एनपीएन में यहाँ पे। गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक है ट्रांजिस्टर एट डीसी। बेसिकली ये न्यूमेरिकल पार्ट है। बायसिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे ये टॉपिक लेना था, तो इसके लिए मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता दूं कि कैसे सॉल्व करते हैं इसमें क्वेश्चंस को। तो आपको पता है कि बीजेटी दो तरह के हैं, एनपीएन और पीएनपी। डायग्राम ये होता है, सिंबल ये पीएनपी हो गया, एमीटर बेस कलेक्टर, कलेक्टर बेस एमीटर, राइट। तो अगर एक्टिव रीजन की बात करें तो डायोड आपका कौन सा ऑन होगा, ये वाला एमीटर टू बेस। तो मतलब यहाँ कहीं आपका ये डायोड लगा हुआ है ऐसे। और एनपीएन में यहाँ पे। एनपीएन के केस में ये है सिंबल, पीएनपी के केस में ये है। तो अगर हम ये VBE है, इसमें अज्यूम कर लें कि VBE क्या है, 0.7। ओके। एक्टिव रीजन की बात हो रही है। ट्रांजिस्टर आपका किस में है, ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन। मतलब ये फॉरवर्ड और ये जंक्शन आपका रिवर्स बायस है। उस केस में अगर हम अज्यूम कर लें कि VBE आपका 0.7 है, IC कैसे निकालते हैं, बीटा IB। और ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में है, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, और उसके बाद ये सारी वैल्यू निकालेंगे। तो हमें फिर बाद में वैल्यूज़ को चेक करना पड़ेगा कि जो हमने अज्यूम किया था ये ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है, क्या वाकई एक्टिव रीजन में है। तो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है, ये हम चेक कैसे करेंगे। ये जो वोल्टेज है आपका VCE, इसको आपको क्या दिखाना है, ये ग्रेटर होना चाहिए VCE सैचुरेशन से। VCE सेट से ज़्यादा है, अगर यहाँ पे जो आप वैल्यू निकाल रहे हो ये जनरली 0.2 0.3 आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर नहीं है तो आप 0.2 लेके चलोगे। तो ये आपको प्रूफ करना है। मतलब पहले आपको ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है ऐसा एज्यूम करके सारी वैल्यूज़ निकालनी है, IC, वोल्टेज, मतलब जितनी करंट है और जितने वोल्टेजेस हैं सबको आप निकालोगे। और लास्ट में आप चेक करोगे जो VCE आया है वो 0.2 से ज़्यादा है या नहीं, मतलब सैचुरेशन वैल्यू से ज़्यादा है या नहीं। अगर वो ज़्यादा है मतलब ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में है, मतलब जो आपने एज्यूम किया था वो सही है, ठीक है। या ये भी कर सकते हो, या आपको चेक करना है कि VBE जो है वो फॉरवर्ड बायस है, और ये देख लो आप, और VBC क्या है, रिवर्स बायस में। कैसे जानोगे कि VBE आपका फॉरवर्ड है, VBC रिवर्स बायस। सेम आपको वोल्टेज निकालना पड़ेगा। VBE फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या हुआ, B का जो वोल्टेज यहाँ पे आएगा आपका वो E से ज़्यादा होगा, कितना, 0.7 एटलीस्ट। इसी तरह BC में भी देखेंगे। तो कोई एक आप तरीका ले लो, आप चाहो तो ये दिखाओ या फिर लास्ट में ये चेक करो। आपको क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा कि जो आपने अज्यूम किया है वो राइट है या नहीं। अगर राइट नहीं है तो आपकी ये सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। मतलब जो आपने अज्यूम किया था अगर वो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में नहीं निकलता है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा सैचुरेशन रीजन। अब आप ये मानोगे कि सैचुरेशन रीजन में है, क्योंकि एक्टिव में नहीं है तो फिर वो सैचुरेशन में है। तो सैचुरेशन के केस में आप क्या करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे फिर वोल्टेज और करंट।
इस केस में देखो आप ये चीज़ तो ऑन ही रहेगा, चाहे आपका एक्टिव रीजन है सैचुरेशन रीजन हो, हमेशा ये वाला डाई हो तो फॉरवर्ड बायस होता है। तो मतलब यहाँ पे 0.7 का ड्रॉप तो है, मतलब VBE आपका 0.7 वोल्ट है। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, IC = बीटा आई। अब सैचुरेशन रीजन है तो ये चीज़ आपकी फिक्स है, VCE, ये VCE सैचुरेशन होगा। ओके, तो सबसे पहले आप VB आपको पता है 0.7, उसकी वजह से आपको क्या मालूम चल जाएगा, VE की वैल्यू निकल जाएगी। जब आपको VE पता है तो यहाँ से VC की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, इसमें सैचुरेशन आप ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ का वोल्टेज पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम करंट और निकाल लेंगे तो सैचुरेशन होगा। यहाँ पे ये वाला IC = बीटा IB, जो ये वाला बीटा है ये एक्टिव रीजन का है, ये सेम बीटा यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो बीटा आता है सैचुरेशन रीजन में जो बीटा होता है उसको बीटा फोर्स्ड कहते हैं, और बीटा फोर्स्ड हमेशा लेस होता है बीटा एक्टिव से। तो आप अगर ये ट्राई करो कि सेम चीज़ आप VBE निकाल लिया, यहाँ से IP निकाल लिया, फिर IC के लिए बीटा IB करें, तो ये चीज़ यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में बीटा दिया होगा वो एक्टिव का दिया होगा, पर यहाँ पे जब हम सैचुरेशन रीजन में चला जाता है ट्रांजिस्टर तो बीटा फोर्स्ड आता है जो कि एक्टिव से कम होता है, इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा सैचुरेशन रीजन में। सेम अगर PNP की बात करें तो आपको अज्यूम करना होगा कि अज्यूम ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन, सेम चीज़ है, बस ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे VEB की वैल्यू 0.7, C = बीटा IB लोगे आप, और यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा, प्रूव दैट VEC > 0.2 वोल्ट, है ना, EC इसको प्रूव करना है कि वो >0.2 वोल्ट है। या ऐसे भी देख सकते हो कि VEB आपका फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और VCB रिवर्स बायस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सैचुरेशन में चले जाएंगे, सैचुरेशन के लिए क्या हो जाएगा, ये तो आपका 0.7 है। अब ये जो वैल्यू है ये आपको पता है VEC = 0.2 वोल्ट, इसको लेके चलेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आप वोल्टेज और करंट निकालोगे, सेम चीज़ बीटा फोर्स्ड, इसमें भी जो होता है सैचुरेशन रीजन की बात है तो बीटा फोर्स्ड क्या होगा, लेस देन बीटा एक्टिव। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे होगा। जैसे एक प्रॉब्लम आपको गिवन है, कैलकुलेट ऑल द नोड वोल्टेजेस एंड ब्रांच करेंट्स। आपको एक ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, उसके नोड वोल्टेज और ब्रांच करेंट्स निकालनी है, और बीटा = इफ बीटा = 100। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, सर्किट वो मैं बता देती हूँ। ये 10 वोल्ट है VCC, 4.7 किलो ओम NPN ट्रांजिस्टर है। यहाँ बेस भी उन्होंने 4 वोल्ट दे रखा है, और यहाँ एक एमीटर रेजिस्टेंस है 3.3 किलो ओम, और इसको ग्राउंड कर दिया है। ये आपका क्वेश्चन गिवन है, और आपको फाइंड आउट करना है कि नोड वोल्टेजेस क्या हैं, जहाँ भी नोड है वो सारे वोल्टेजेस क्या हैं, और ब्रांच में हर एक ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें देखो आप, मैंने कहा कि कोई भी क्वेश्चन आए आपको ऐसे नोड वोल्टेज और ब्रांच करंट निकालनी है तो सबसे पहले पता करना होगा कि ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में है या सैचुरेशन रीजन में है, कट ऑफ में तो नहीं है। देख लो आप, आपने सप्लाई दे रखी है, तो मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ पे, अज्यूम ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में हमने अज्यूम कर लिया। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो आप, ये एक्टिव रीजन में ये फॉरवर्ड बायस होगा, राइट। तो VBE जो कि आपको गिवन नहीं है ऑलरेडी, तो इसको आप 0.7 वोल्ट मान लो, 0.7 वोल्ट है।
तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, ये 4 वोल्ट है और इसमें आप नीचे जा रहे हो। देखो जब भी आप ट्रांजिस्टर कहीं से भी किसी भी नोड से आप उठाना, अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो वोल्टेज आपका डिक्रीज होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 4 है, इसमें से 0.7 आप माइनस कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.3 वोल्ट। तो ये किसकी वैल्यू है, एमीटर वोल्टेज क्या हो गया 3.3 वोल्ट। जब आपको यहाँ का वोल्टेज पता है, इसमें करंट फाइंड आउट कर लेंगे 3.3 और यहाँ पे तो 0 है, तो आई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.3 अपॉन 3.3 के, मतलब ये हो गया आपका 1 मिली एम्पियर। एमीटर करंट पता चल गई। अब आपको पता है कि आई सी इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा आई ई। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 इंटू आई ई। यहाँ से आप आई सी देखो क्या होगा 100 अपॉन 101 इंटू 1 मिली एम्पियर। यहाँ से आप आई सी फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू आएगी 0.99 मिली एम्पियर। तो अब आपको यहाँ की करंट भी पता चली, आई सी क्या है, राइट। ये करंट पता चल गई, ये करंट हो गया। अब आपको निकालना है यहाँ के वोल्टेज वी आउट। अगर यहाँ पे वी सी की बात करें तो क्या होगा, तो वी सी इज इक्वल टू क्या होगा 10 वोल्ट माइनस आई सी इंटू आर सी। आई सी की वैल्यू क्या है 0.99 इंटू मिली एम्पियर है 10⁻³ इंटू 4.7 इंटू 10⁻3। तो वी सी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 5.3 वोल्ट। वी सी भी पता चल गया। अब अपने वैल्यू तो सारी निकाली, अब आपको चेक करना है कि ट्रांजिस्टर आपने अज्यूम किया था एक्टिव रीजन में वो है या नहीं। उसके लिए आप क्या रखोगे, वी सी ई की वैल्यू क्या है, वी सी ई की वैल्यू आप निकालो क्या होगा वी सी माइनस वी ई। वी सी आपका क्या है 5.3 माइनस वी क्या निकाल रखा है आपने 3.3, वैल्यू क्या आ गई 2 वोल्ट, जो कि क्या है सैचुरेशन में जितनी वैल्यू होती है वी सी सैचुरेशन उससे ज़्यादा है, तो 0.2 वोल्ट। मतलब आपने जो अज्यूम किया था एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर वो सही है। मतलब जो भी कैलकुलेशन अभी तक आपने किया वो सारा राइट, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। एक क्वेश्चन और आपको दे रखा है 4.7 के 10 वोल्ट, ये 1 था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, लगभग सेम सर्किट है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। देखिए आप 3.3 के है और यहाँ पे हमने जो वोल्टेज दे दिया वो 6 वोल्ट दिया है। अभी आपको सेम चीज़ निकालनी है, कैलकुलेट ऑल द नोड वोल्टेजेस एंड ब्रांच करेंट्स इफ बीटा इज इक्वल टू 100। अब इसके लिए क्या करें, सेम आपको फिर से ट्रांजिस्टर को मानना पड़ेगा कि अज्यूम ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन। ट्रांजिस्टर आपके एक्टिव रीजन में है, तो ये आपका क्या होगा, सॉरी ये NPN दे रखा है आपको। तो यहाँ पे ड्रॉप कितने का 0.7 वोल्ट, तो यहाँ की वैल्यू क्या होगी 6 माइनस 0.7 क्या हो जाएगा 5.3 वोल्ट। मतलब VE की वैल्यू आपको पता चल गई 5.3 वोल्ट। अब इसमें करंट आप फाइंड आउट करो, IE की वैल्यू क्या होगी 5.3 अपॉन 3.3 के, अब ये हो जाएगा 1.606 मिली एम्पियर। आई फाइंड आउट हो गया, आई सी क्या होगा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू आई ई। वैल्यू आप रखो, इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 1.59 मिली एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ से वी सी निकालो आप, वी सी क्या, ये वी सी है, इसमें आई सी करंट फ्लो हो रहा है, तो वी सी इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस आई सी इंटू 4.7 के। आई सी आपका क्या है 1.59 इंटू 4.7। यहाँ से आप VC की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 2.526 वोल्ट हो गया। VC भी फाइंड आउट हो गया आपका। अब आपको चेक करना है कि ट्रांजिस्टर आपने एक्टिव रीजन में अज्यूम किया था वो राइट है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करोगे VCE की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। VCE की वैल्यू क्या होगी VC माइनस VE 2.526 माइनस 5.3 वोल्ट, ये वैल्यू क्या है माइनस 2.737 वोल्ट।
अब ये चेक करो, ये वी सी की वैल्यू ग्रेटर है क्या वी सी सेट से? वी सी सेट आपका क्या होता है 0.2 वोल्ट, पॉजिटिव वैल्यू, ये तो नेगेटिव वैल्यू है, इससे ज़्यादा नहीं है, मतलब ये वैलिड नहीं है यहाँ पे। मतलब आपने जो अज्यूम किया था ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है, ये हमने गलत अज्यूम किया था। ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में नहीं है, तो ये सारी कैलकुलेशन आपकी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको पता है कि ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन रीजन। तो सैचुरेशन में आप क्या ध्यान रखेंगे, सेम आप डायग्राम बनाइए। ये 6 वोल्ट 10 4.7 के, और आपको अज्यूम अब स्टार्टिंग से ही क्या लेके चलना है, क्योंकि आपको पता है कि सैचुरेशन रीजन है, तो वी सी ई की वैल्यू क्या होगी 0.2 वोल्ट, ये फिक्स है ना। अब आप क्या करोगे, अब इसको लेके चलेंगे, तो यहाँ पे आपका सेम ड्रॉप होगा, ये 0.7, यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये वी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 0.7 क्या हो जाएगा 5.3 वोल्ट। ओके, तो V तो आपका फिक्स है, सेम 5.3 वोल्ट आ गया। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5.3 अपॉन 3.3 के, दैट इज इक्वल टू 1.606 मिली एम्पियर, ये भी सही है। अब आप कैसे आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, या ये वाला रिलेशन आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये बीटा जो है वो एक्टिव बीटा है, ये बीटा जो आपको गिवन है बीटा इज इक्वल टू 100, ये एक्टिव बीटा है, इसे आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ का वोल्टेज पता है आपको, बीच का गैप भी पता है 0.2 वोल्ट, तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा वी सी इज इक्वल टू क्या होगा 5.3 वोल्ट, मतलब वी प्लस 0.2 वोल्ट, क्या हो गया 5.5 वोल्ट। वी सी फाइंड आउट हो गया। अब आपको यहाँ पे आई सी निकालनी है, आई सी अब ऐसे निकालेंगे, आई सी क्या होगा 10 माइनस इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखो, ये वोल्टेज है आपका 5.5 वोल्ट, तो 10 माइनस 5.5 अपॉन में 4.7 के, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0.65 मिली एम्पियर, सॉरी आई सी की वैल्यू 0.95 मिली एम्पियर, ये वैल्यू आएगी आपकी आई सी की। तो ऐसे आप चेक करोगे कि ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव में है, सैचुरेशन में है, और जिस रीजन में है उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो ऐसे ही कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग भी ट्राई करिएगा। मैंने एक आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया था लास्ट वाला जो बीजेटी पे है, वो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है, तो उसको आप लोग ट्राई करिएगा कि कैसे बनते हैं क्वेश्चंस उसके, अगर आप लोग को पहले से नहीं आता है तो।